के संगठन से संबंधित बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय हम सभी ने लिया था। पिछले कुछ दिनों में फिर से पुनर्गठन पार्टी का कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी कोई पुरानी बात या नई बात जो भारत सरकार से अपेक्षित हो, पूरी सूची दे दीजिएगा, सब हम भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अभी हम मौजूद हैं मौर्य होटल में और यहां पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें कई क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। अहम मुद्दे पर बात की गई और कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री आलोक कुमार सिंह जी को बनाया गया। वहीं पे 2 कार्यकारी अध्यक्ष बने, जिनके नाम श्री प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी हैं। और भी कई अहम फैसले यहाँ पर लिए गए और कई मुद्दों पर बात हुई। उनके आपको बताते चले कि पहले 3 विधायक नाराज चल रहे थे, उस पर भी काफ़ी कुछ चर्चा हुई। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको सुनाते हैं। पहले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव के उपरांत पार्टी के संगठन से संबंधित बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय हम सभी ने लिया था। और उसी वक्त यह बात कही गई थी कि अगले कुछ दिनों में फिर से पुनर्गठन पार्टी का कर दिया जाएगा। तो पार्टी के पुनर्गठन की बात अभी आपसे करनी है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ कस दिया गया। जो पुनर्गठन अभी किया गया है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई पदों पर मनोनयन हुआ है, जिसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। नाम ज्यादा नहीं है, इसलिए सुन भी लीजिएगा, कॉपी भी दे दी जाएगी। जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी जा रही है, आगे का विस्तार वही लोग करेंगे। साथ ही साथ पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान भी अब चलेगा और विशेष सदस्यता अभियान चला करके प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का विधिवत गठन पार्टी के संविधान के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी। जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा हम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ। तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए। एक प्रशांत पंकज जी
और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते हैं। एक नाम जो और बचा है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया था। अब आगे फिलहाल बजट आना है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की ओर से भी। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है और संभवतः 3 तारीख को बिहार सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट से, केंद्रीय बजट से बिहार की काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते भी रहे हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को विकसित राज्य बनाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से लगातार केंद्र का सहयोग बिहार को मिलता रहा है हर तरह से। तो फिर से इस बार बिहार के लोग उम्मीद कर रहे हैं और इस उम्मीद को, बिहार वासियों की उम्मीद को आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी आवश्यकता है, दोनों जगह सरकार एनडीए की ही है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या क्या बिहार के लिए जरूरी है, राज्य सरकार से विमर्श से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चलता रहता है। तो उसके आधार पे जो आवश्यकता बिहार में है, मालूम है प्रधानमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी, तो उसके अनुकूल बिहार को हर क्षेत्र में, जिस तरह से पहले सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी सभी क्षेत्रों में भारत सरकार से मिलता रहा है सहयोग, इस बार फिर से मिलेगा, यह भरोसा भी है और बिहार के लोगों को भरोसा रखना चाहिए। राज्य की सरकार ने तो विशेष रूप से महिलाओं का ख्याल हमेशा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो निरंतर, अभी यात्रा भी उनकी चल रही है, तो सब जगह जाकर विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने पर विशेष रूप से ध्यान है। अभी जो आर्थिक सर्वे भारत सरकार की ओर से आया है, उसमें भी विकास की दर को आगे और बेहतर होने की संभावना है, इस बात का अनुमान किया गया है। और पूरी दुनिया में परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। तो यह जो आर्थिक सर्वे से दिख रहा है, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है और पूरा बिहारवासी हम सब भारत सरकार के साथ हैं। विकास के मामला में हम सब लोग मिलकर साथ चल रहे हैं। तो बिहार की सरकार भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल अपने बजट में रखेगी ही और भारत की सरकार तो रख ही रही है। यही बात थी। इसके अतिरिक्त कोई सवाल अभी इसी विषय से संबंधित हो
तो रखिएगा। अब इसमें सवाल पूछिएगा तो जवाब को सुन नहीं चर्चा चल रही थी कि आपकी पार्टी के जो 3 विधायक हैं माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो आपसे नाराज चल रहे हैं, पर 2 विधायक आपके मौजूद हैं। चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। रामेश्वर महतो आज भी नजर नहीं आए कुशवाहा जी। विधायक दल की मीटिंग है। चर्चा हम लोग ने आपके विधायक दोनों बगल में हैं, दोनों नाराजगी भी जाहिर की थी। रामेश्वर महतो ने चलिए, कई बार पोस्ट भी किया है। अगर उनके पोस्ट सवाल ये बातें पता चलती है। विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? विधायक दल की मीटिंग है। भूपेंद्र जी, सवाल ये है कि ये फैसला आपने दोनों विधायक के दबाव में लिया या स्वतंत्र रूप से लिया? क्योंकि हो सकता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हो कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए तभी हम आएंगे। चलिए, कोई दबाव होगा तो आपका साथ ले लेंगे। अरे भैया, हमने कहा ना कि चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था न है। यह चर्चा भी हमने न्यूज 18 से ही सुना है। यह चर्चा न्यूज 18 में हमको किसी ने बताया कि न्यूज 18 में ऐसा चल रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जी बिहार झारखंड में ऐसा चल रहा है, हमको किसी ने बताया। अब बताइए, हमारी पार्टी में क्या है नहीं है, मीडिया में खबर चली, हमको पता ही नहीं। ये कहा ना, इस सवाल का जवाब तो हम दे दिए, उनके प्रश्न के जवाब। भैया प्रधानमंत्री द्वारा उन्होंने गायब कर दिया। आप इसके लिए मुझे कहिए कि हाँ, पत्रकारों सब कैसे दिखाना चाहता है? पत्रकारों की एक समस्या के बारे में आप बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त और भी कोई पुरानी बात या नई बात जो भारत सरकार से अपेक्षित हो, पूरी सूची दे दीजिएगा। सब हम भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। हाँ, तो पहुंचा दें। चलिए, ठीक है, पहुंचा दें। चलिए, बहुत हो गया। तो सुना आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो विधायक नाराज चल रहे थे उस पर भी जो है उन्होंने काफ़ी कुछ टिप्पणियां की। और उनका कहना है, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको अब पूरे प्रदेश का जो कार्यभार है, पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उनके अंडर ही होगा। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी वही करेंगे। और आगे क्या कुछ होता है ये अब देखने वाली बात होगी कि आरएलएम इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद उनके विधायक जीते हैं। और एक आज जो एक यहाँ पे फैसला लिया गया काफ़ी अहम माना जा रहा है इसको बिहार की राजनीति के नज़रिए से, कि अब खुद उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतरे हैं और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कहीं ना कहीं आरएलएम बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। अब क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार बने रहे। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।